चयन जो है तो वर्क पड़ रहा है, नहीं हो पाया। उसके बाद जो भी समय मिला उसमें जो भी मैंने काम किया, जो बचा हुआ काम सब था। अभी हमारा बयान लेने के लिए आप पहुँचे। देखिए, जो 15 सालों से हम देखे, बचपन हमारा इस वार्ड में बीता ही, हमारा जन्मभूमि है। जो हम देखते आए यहाँ की जो भ्रष्टाचारी है, घोटालेबाज है, या सामाजिक व्यवस्था पर बरसों से कुंडली मार के बैठे हुए समस्या है, उसके लिए हम लोग हमेशा प्रयासरत रहे हैं और उस प्रयास में सफल भी हुए हैं। चूंकि अब ये नगर निगम की रोड जो है, मुख्य रोड जो था, साथ रहना है, तभी हम एक सच्चे जनप्रतिनिधि का काम कर सकते हैं। जब भी कोई मुसीबत में कोई हमारे वार्ड का नागरिक है तो वो मुसीबत में नहीं, हम मुसीबत में हैं। हम आपके वार्ड में जब चुनाव दिनों में अपने मुद्दा उठाया, लड़े भी, इनमें विधायक धरना प्रदर्शन किए, धरना प्रदर्शन नहीं किए, मगर इसमें विधायक का मदद लिए, वीडियो से बात करवाए फोन पर कि बहुत सारा आदमी का राशन कार्ड बच्चा का नाम नहीं जुट रहा है, आप वीडियो रिस्पॉन्स भी नहीं ले। बातचीत कर रहे हैं, या पढ़ाई लिखाई का समस्या हो, या नाला या जल का, या शौचालय का, या विकास का बात हो, तो सारे पर जो है उसका प्रभाव। चुनिए ऐसे प्रत्याशियों को जो कहते हैं हम गरीब हैं, मत चुनिए ऐसे प्रत्याशियों को जिनको आवेदन लिखना नहीं आता, मत चुनिए ऐसे प्रत्याशियों को जो 12 बजे रात में आपका टेलीफोन कॉल नहीं उठाता, मत चुनिए ऐसे प्रत्याशियों को जो आपके लिए हर वक्त खड़ा नहीं रह सकता। ऐसे प्रत्याशियों को चुनेंगे, 5 साल फिर पछताएंगे। उखाड़ फेंकिए ऐसे प्रत्याशियों को जो आपको 5 साल रुलाने वाले हैं, क्योंकि हम हैं आपके साथ हर वक्त 24 घंटे। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। बिहार मिथिला न्यूज की टीम लगातार दरभंगा के सभी वार्डों में जाकर प्रत्याशियों से उनके आइडियोलॉजी हम पूछते हैं। अब समझिए ये आइडियोलॉजी क्यों हम पूछते हैं। क्या आप चाहते हैं कि दरभंगा का विभिन्न वार्ड इसी तरह हालत खस्ता रहे? क्या लोग इसी तरह तर गड़ के रहें? लोग जो है सो घुट घुट कर जिए? अगर नहीं तो आप अपने प्रत्याशियों को पहचानें। हमने प्रत्याशियों को, चूंकि चुनाव का समय थोड़ा सा बढ़ गया था और हम पहले कह रहे थे कि दिसंबर में चुनाव संपन्न होंगे, तो उसके लेकर के हमने सभी वार्डों में अपने टीम को भेजा। कई तो हमारी टीम को देखते ही भाग खड़े थे और ये बता दिए कि हम डम्मी हैं, डम्मी। यानी अगर जिनका हमारे मिथिला न्यूज पर सवालों का जवाब दे रहे हैं, समझिए वो आपके लिए चुनाव लड़ने में इंटरेस्टेड हैं। जो भाग रहे हैं, समझिए वो निश्चित तौर पर डम्मी है। उनका कोई अस्तित्व नहीं है। वो सिर्फ वोट काटने के लिए उनको उन्हीं के पार्षद, उन्हीं के व्यक्ति ने खड़ा किया है ताकि कुछ वोट काट ले और वो जीत जाए। तो निश्चित तौर पर सवाल से क्यों भाग रहे हैं, ये हम कहना चाह रहे हैं। आप क्यों नहीं सवाल का जवाब देते, क्यों नहीं अपना आइडियोलॉजी बताते हैं? हर घर जल का नल फेल हो गया, गंदगी समय पर नहीं उठती है, 11-12 बजे कचरा उठाया जाता है, अतिक्रमण का वही हाल है, आपके यहां जाम की समस्या वही है, कई तरीके से समस्या है। आपका होल्डिंग टैक्स बढ़ गया, कचरा उठाने का 360 रुपया लिया जा रहा है। इस सब बातों को लेकर के आपके वार्ड के पार्षद जबान तक नहीं खोलते हैं नगर निगम में, हमने देखा है। तो जब जबान नहीं खोलेंगे, बोलेंगे नहीं, तो आपके वार्ड की समस्या के लिए कौन लड़ेगा? इन सब बातों को लेकर के हम आइडियोलॉजी पूछते हैं हर पार्षद से, प्रत्याशी से, कि आप क्यों खड़ा होना चाह रहे हैं। विकास की बात मत कीजिए। सब कहते हैं विकास के 15 वर्षों से देख लिया सभी ने, क्या आपके बारे में विकास हुआ। हम ये जानना चाहते हैं कि उसके अलावा क्या आप कर सकते हैं। हर व्यक्ति को अपने घर में खाना है, खाता है, आपसे कोई खाने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसे सुरक्षा चाहिए। उसे 12 बजे रात में आपकी आवश्यकता होगी तो उसे आप उसको मौजूद होना चाहिए, आप टेलीफोन कॉल उठा सकें। इसके अलावा आपको अगर जरूरत पड़े, अगर आर्थिक सहयोग भी दे सके, ऐसे पार्षदों को चुनना होगा जो पढ़ सके, एजेंडा पढ़ सके, नगर निगम का योजना क्या आ रही है नगर निगम की उस वार्ड में, उसको पढ़ सके, आवेदन लिख सके। ऐसे प्रत्याशियों को चुनिए, वरना फिर 15 क्या 5 साल फिर आपको परेशान होना पड़ेगा। चुनाव की तैयारी प्रारंभ हो गई है। बड़ी खबर बता दें, आज हम आपको वार्ड 16, 17 और 18 के कुछ प्रत्याशियों से मिलाते हैं। देखिए, प्रत्याशियों को सुने और समझें कौन क्या बोलता है, कौन क्या कर सकता है। सुनिए सबकी, लेकिन कीजिए सिर्फ अपने दिल की। मैं वार्ड नंबर 12 से वर्तमान में सांसद हूं और इस बार चुनाव में मेरा चुनाव चिन्ह कलम गवाज था, 1 नंबर से। इस पर चुनाव तो लड़ना ही था,
5 साल में हमने जो काम किया है करीब करीब 2 साल कोरोना के कारण जो है तो वर्क ऊपर रहा, नहीं हो पाया। उसके बाद जो भी समय मिला उसमें जो भी मैंने काम किया, जो बचा हुआ काम सब था, और जैसे नाले का काम किया, रोड का काम किया, उसके बाद राशन कार्ड का काम किया, आवास योजना का काम किया, पेंशन का काम किया, उज्ज्वला योजना गैस का मैंने करीब 350 कनेक्शन मैंने दिलवाए लोगों को, गरीब लोगों को, और प्लस आयुष्मान भारत का मैंने कार्ड बनवाया। करीब करीब इसमें हम समझते हैं कि 250 से 300 कार्ड, कि ज़्यादा लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं था पहले, जो हम लोगों के आने के बाद में वो पहले से वो योजना, इसीलिए बहुत कम लोगों का आ पाया है। उसमें अभी हम समझते हैं कि हमारे वार्ड में कम से कम अभी तो 500 से 700 घर में और होना चाहिए जो निजी है। तो ये सब कुछ काम बचा हुआ है जो नेक्स्ट टाइम में, जैसे कि आयुष्मान कार्ड का सबसे पहला काम रहा, बाकी जो बचा हुआ छोटा छोटा नाली है, छोटा वाला गली है, ये काम जो करना है। कुछ लोगों का राशन कार्ड नहीं बन पाया, जो अभी प्रोसेस में है, सब लोग का अप्लाई किया हुआ है, उन लोगों का कार्ड बनवा देना है। प्लस जो भी लोगों का वृद्धा पेंशन में प्रॉब्लम है, अभी पहले से मिल रहा था तो कुछ कारण से नहीं आ रहा है, जैसे कि लाइफ सर्टिफिकेट नहीं बन पाया, वैसे लोगों का लाइफ सर्टिफिकेट का काम करवा रहे हैं। और आवास योजना में जो है तो हमारे यहाँ कुछ काम हुआ है, कुछ लोगों का मकान बन गया, इसका अंदर प्रोसेस में आधा बना हुआ है। और कुछ लोगों का जो 17-18 लोगों का पटना में गया हुआ है, वहाँ से अप्रूवल के लिए गया हुआ है, अप्रूवल होकर के आया नहीं है, वो आने के बाद उन लोगों का भी काम स्टार्ट हो जाएगा। मुझे चूँकि नगर निगम बहुत ही जटिल एक विभाग है जहाँ पे सारी चीज़ों को समझने में काफ़ी समय लगता है। अब उसमें अपने बुद्धि विवेक से अब जिनका क्या कितना बुद्धि विवेक है, कितना एजुकेटेड है, कितना पढ़े लिखे हुए हो, उन पर निर्भर करता है। मुझे तो करीब 1 से 1.5 साल लग गया था समझ में। किस होना चाहिए जो नगर निगम में कर्मठ और जो अपने क्षेत्र से जिसका लगाव हो, जनता से लगाव हो और काम करने की जिसमें दिली इच्छा हो, वैसे लोगों को आना चाहिए। और निगम के सारे कर्मचारी के साथ में तालमेल बैठा करके एक संबंध बना करके काम से सारे काम का निष्पादन हो जाएगा, कहीं भी कुछ नहीं रुक सकता है। जी नमस्कार, मेरा नाम प्रेम सिंघानी और प्रेम पासवान, दरभंगा नगर निगम दरभंगा वार्ड संख्या 16 से वार्ड पार्षद पद के लिए युवा पार्षद प्रत्याशी हैं। और हमारा जो चुनाव चिन्ह है वो वायुयान छाप है, हवाई जहाज छाप, जो कि क्रम संख्या 4 पर है। और मिथिला मंच का जो है हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो हमारे पास अभी हमारा बयान लेने के लिए आज पहुँचे। देखिए, जो 15 सालों से हम देखे, बचपन हमारा इस वार्ड में बीता ही हमारा जन्म भूमि है। जो हम देखते आए यहाँ की जो हमारी सम्मानित जनता मालिक है, वो हमेशा, चाहे वो कीचड़ का मामला हो, बरसात के पानी का मामला हो, सड़क का मामला हो, सरकारी लाभ का मामला हो, शिक्षा का मामला हो, हर स्तर पर वार्ड 16 जो है पीछे है। तो ये सब हम जब देखते आए, छात्र में 5 सालों का संघर्ष रहा, और चूंकि युवा है, 22 का उम्र था, समाज के हम बेटा और पोता के तौर पर हम आए, सभी से आशीर्वाद लिए, तो सभी ने हमें कहा कि एक बार आप आइए और वार्ड का जो है नेतृत्व करने के लिए आप हमारा आशीर्वाद लेकर नगर निगम चुनाव में पार्षद पद के लिए आप यहाँ पर नामांकन दाखिल करिए। ये हमारी यहाँ की सम्मानित जनता मालिकों का कहना है। जब हम एक पद पे नहीं थे तब हम कोरोना काल में लगातार लोगों को खाना खिला रहे थे। हम जब पद पर आएंगे तो आप उसी से अंदाजा लगाइए कि लोगों का हक अधिकार कैसे ला कर देंगे, और किस तरीके से जो 5 सालों में हम लड़के, छात्र का मामला हो, समाज का मामला हो, कहीं भी कोई घटना हो गई, वहां जाकर हर तरह से हम संघर्ष हमेशा निरंतर करते रहे। जब हम चुन के आते हैं तो और मजबूती से जो है नगर निगम में आवाज उठेगा, और पूरी जनता की जो यहाँ की जो समस्या है, पूरी जनता तक हम हर तरीके से लाभ पहुंचाने का काम करेंगे। वहीं दूसरी ओर हम एक बात और कहना चाहेंगे, ये एक स्थानीय चुनाव है। स्थानीय चुनाव में सभी लोगों को जात पात से ऊपर उठकर वोट करना चाहिए, ताकि एक अच्छे व्यक्ति चुनकर जाएं जो 24 घंटे आपके बीच रहें। चाहे वो 12 बजे रात का मामला हो या 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे सुबह का मामला हो, आपके एक कॉल पर आपका जो है पार्षद आपके पास मौजूद हो, और सुख में ही नहीं, हर सुख दुख में जाकर आपके हक अधिकार को दिलाने का वो काम करे।
कहने में कि हमारे जो पिताजी हैं वो शिक्षक हैं, उन्होंने हमेशा हमें सिखाया है कि ऐसा नहीं है कि जहाँ कहीं भी लगे कि हमको खुद से वहां जाकर उतरकर सहयोग करने का मामला हो तो वहां खुद से भी हम जो है ना उस सहयोग को करेंगे। ये जरूर मेरा सेवा का जो भाव है। अभी चुनाव है, चुनाव के बाद भी हमको सेवा करना है। लगातार हम छात्र में संघर्ष करते हैं। चुनाव तो कुछ दिनों का है, हम तो एक सामाजिक कार्यकर्ता है। जहाँ कहीं भी घटना हो जाती है पूरे जिले में, बिहार के 38 जिले की हम बात कर रहे हैं, हम वहां खुद जाकर मौजूद होकर हक अधिकार के लिए सड़क पर उतरकर संघर्ष करते हैं और उनको न्याय के लिए हम लड़ते हैं। जब हम चुन के आते हैं तो पूरे 48 वार्ड में जब 16 वार्ड का काम होगा तो हमारे काम को देखते हुए जो हमारे 15 और 14 की जनता है ना, वो जनप्रतिनिधियों से सवाल करेंगे कि आप बताइए कि उस वार्ड में तो ये काम हो रहा है, हमारे वार्ड में क्यों नहीं हो रहा है। हमारा यही मानसिकता है कि जब हम आए तो जनता का जो हक अधिकार है, जो प्रतिनिधि चुन के आते हैं, तो वो हक अधिकार उनको बताएं नहीं बताएं तो हमारे काम से जो है ना बगल की जनता पूछने लगे कि जो है किस हक और अधिकार को लेकर हम आए। गौरी पासवान, पूर्व महापौर, दरभंगा नगर निगम दरभंगा। सिंबल ढोलक छाप रूप से उसके गुंज से जो भ्रष्टाचारी है, घोटालेबाज है या सामाजिक व्यवस्था पर वर्षों से कुंडली मार के बैठे हुए हैं, वैसे लोगों को हताश करने के लिए, आम मतदाताओं तक संवाद पहुंचाने के लिए ऐसे लोगों को आप कभी मत चुने जो आपके साथ साथ पूरे शहर के साथ राज्य का भी मतलब एक धब्बा सा लगाने का काम किया है। आज भारत का यह सबसे पहला घटना है शौचालय घोटाला। निश्चित रूप से कहीं न कहीं आम मतदाताओं, आप लोगों ने जो मत देकर जिन्हें अपने जनप्रतिनिधि के रूप में चुने थे, वैसे लोग ऐसे करे तो निश्चित रूप से हमारा सम्मान उसके साथ जुड़ा हुआ रहता है। उसको अपमानित किया गया है, कहा है पहले भी। 12 साल हो गया है। 12 साल पहले जो यहाँ के भौगोलिक स्थिति था इस तरह की नहीं था। चकाचक सड़क था, इतना सुंदर सड़क था कि शहर के बहुत कम मोहल्लों का इतना बढ़िया सड़क बना हुआ था। तो रख रखाव के लिए जो व्यवस्थाएं, हमने बोला कि व्यवस्थाएं तो रहते ही है, कोई टूटा कोई फूटा तो हम यहाँ जनप्रतिनिधि के रूप में प्रतिनिधि लोग हमको चुना है, यहाँ की समस्या को लगातार हम बढ़ाते रहेंगे। तो कहे इस तरह के, ये तो देहात जैसा लग रहा है, वास्तविक बात है। शर्म होता है उस सड़क पर चलने में। जिन लोगों ने बने हुए को बिगाड़ा है उसको यहाँ के मतदाता निश्चित रूप से बिगाड़ देंगे। मेरा काम है केवल जोड़ना, केवल निर्माण करना, लोगों तक सम्मान पूर्वक विकास पहुंचाना। तो ध्यान देना चाहिए जिस तरह हमने दिया था। हमने बड़ी बड़ी योजनाओं पर काम किया। आप देख लीजिए आज दुनार गुमती से लेके टिन्ही पुल तक जो नाला का निर्माण हो रहा है, मेरा दिया, मेरा उद्घाटन किया हुआ। आज वो नाला बन के तैयार हो जाता है, जबकि बन रहा है, लगातार बन रहा है। निश्चित रूप से उसका निर्माण समुचित हो जाता है तो भारी जल जमाव से वार्ड नंबर 15, 16, 14 इत्यादि वार्डों के पानी का निकासी उस नाला से होगा। और हमने विद्यापति चौक से गैस गोदाम होते हुए सिंहारा धार तक 4000 फीट में नाला, बड़ा नाला निर्माण के लिए पास भी करवाया था। केवल जो जनप्रतिनिधि यहाँ प्रतिनिधि थे, वैसे लोगों को बात उठाना चाहिए था, उस पर मतलब पूरा जोर देके उस पर कार्रवाई करना चाहिए था, कार्रवाई कराना चाहिए था। तो 5 साल बहुत लंबा समय होता है ना। जनप्रतिनिधि विधायक वगैरह आप ही के पार्टी के हैं, भाजपा के, तो उन्होंने वो सड़क पे क्यों नहीं उतरे? नगर निगम में वो क्यों नहीं पहुंचते? आखिर कारण क्या है? मेरा एक ही बात है, जहाँ के जो समस्या रहता है वहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि होते हैं, वैसे लोगों को सदन में बात रखना चाहिए। सदन नगर निगम में पार्षदों का है, महापौर का है, वो तो आमंत्रित सदस्य होते हैं। वो आप लोग अच्छा से बैठक ले, आपके जो निर्णय है उसमें सहयोग करने का काम करें। मुद्दा तो रखना है स्थानीय जनप्रतिनिधि को। हमने कभी किसी से कहा सारे शहर में विकास करने 5 साल तक लगातार, जब तक हम मेयर रहे 5 साल तक लगातार लग रहा था शहर में, शहर के सभी वार्डों में इतना तेजी से विकास हो रहा है जो कभी पहले न हुआ। आज तो खैर घोटाले में फंस गया, भ्रष्टाचार में फंस गया। 5 साल नगर निगम बर्बाद हो गया। 5 साल से अधिक हो गया है। और हमने इससे पहले
कई बार व्यवस्थाएं काम करती हैं। रेल ओवरब्रिज या किसी भी प्रकार का ओवरब्रिज जो शहर में बनना है अभी तक शुरू नहीं हुआ है, लेकिन निश्चित रूप से शुरू होगा तो उस पुल का जाल बिछ जाएगा, ओवरब्रिज का जाल बिछ जाएगा, ये हमको भरोसा है। केवल बनना शुरू हो जाए, सारा DPR तैयार है, इसका टेंडर होगा, सारा व्यवस्था व्यवस्थित होगा। मेरा नाम नंदकिशोर यादव, पूर्व पार्षद, लक्ष्मी सागर, दरभंगा, वार्ड नंबर। मुख्य मुद्दा है लक्ष्मी सागर की जल निकासी और मुख्य मार्ग की जो समस्या है उसके लिए हम लोग हमेशा प्रयासरत रहे हैं और उस प्रयास में सफल भी हुए हैं। चूंकि अब ये नगर निगम की रोड जो है, मुख्य रोड जो था, उस रोड को पथ निर्माण विभाग द्वारा उसको अधिकृत किया गया है, जिसका रोड का टेंडर में भी डाला गया है। और हम लोग सभी पूर्व से भी इस वार्ड के लिए और प्रयास करके मेरा पूर्व में ओवरब्रिज निर्माण कराया गया है। आज जो मैं रोड बनाया हूं उस रोड में आज तक एक गिट्टी नहीं उखड़ा है। जो मैं चैलेंज करता हूं आज के प्रतिनिधि से कि उस रोड को जाके देख ले और आईना उनके सामने झलक जाएगी। लगभग 2005 में हम वो रोड बनवाए थे, लक्ष्मी सागर दुर्गा मंदिर से लेके तांत्रिक बाबा के घर तक। और एक जल निकासी का समस्या जो था वो अंडरग्राउंड नाला निर्माण हम कराए थे, पुकार यादव की दुकान से लेकर पलटुआ पोखर तक। आज तक के डेट में वो नाला से ही लक्ष्मी सागर पूरे पुराना 9 वार्ड था, आज 2 वार्ड हो गया है। पूरे वार्ड का पानी उसी से जल निकासी के आज तक विगत 15 सालों से जो भी लोग रहे हैं, यहाँ महापौर भी रहे हैं, पार्षद भी रहे हैं, और सभी लोग के कार्यकाल से यहाँ के मतदाता मालिक को अवगत हैं और हमारे भी कार्यकाल से अवगत हैं। और मैं मतदाता मालिक से इतना ही बात कहूंगा कि अपना वोट उन्हें दे जो विकास के प्रति हमेशा अक्सर लोगों के सोच विचार कर अपना वोट गिरावे। वार्ड नंबर 16 के तमाम मतदाता मालिक को मेरा प्रणाम। मैं राजेश कुमार यादव चुनमुन, आप सभी का चुनमुन यादव। अभी नगर निगम चुनाव है, चुनाव का डेट तो फाइनल हो के हम लोगों का नॉमिनेशन हो के फिर कैंसिल हो गया, लेकिन आने वाला समय में चुनाव होगा ही। इस बार आप खड़े हुए क्या आइडियोलॉजी आपकी क्या है? देखिए, हमारा आइडियोलॉजी सीधा है। हमारे वार्ड नंबर 16 के अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति जो है ना, वहां तक हमको पहुंचना है और हर आदमी के लिए जिंदगी जीने का काम करना है। वो जिस भी परिस्थिति में हो, उसके दुख में उसके सुख में शरीक होना है, उसके साथ रहना है, तभी हम एक सच्चे जनप्रतिनिधि का काम कर सकते हैं। जब भी कोई मुसीबत में कोई हमारे वार्ड का नागरिक है तो वो मुसीबत में नहीं, हम मुसीबत में हैं। हम आपके वार्ड में जब चुनाव लड़ रहे हैं तो ये सोचकर नहीं कि हम वार्ड पार्षद बनेंगे, ये सोचकर नहीं, हम आपका सेवक बनकर। कोई जनप्रतिनिधि बनता है, जनप्रतिनिधि नहीं होते हैं, वो सेवक होते हैं। और सेवक की हैसियत से हम आपके बीच में हैं और सेवक बनकर ही आपके बीच में काम करेंगे। आपके घर में आपके परिवार के साथ सेवक बनकर हम खड़ा रहेंगे और ये 110% आपको वचन देते हैं कि आपको इस सेवक में कोई कमी नजर नहीं आएगा। आपके हर दुख सुख में हम सेवक बनकर खड़ा रहेंगे, चाहे दिन हो या रात हो, 24 आवर हम आपके साथ रहने को तैयार हैं। मेरा नाम पवन कुमार दास होगा। वार्ड नंबर 17 में पार्षद पद के लिए नॉमिनेशन किए हुए हैं। सिंबल क्या है? सिंबल है कलम दबाद 1 नंबर पर। क्या आइडियोलॉजी क्या है चुनाव में? यही है कि हमारे को वार्ड में जो है गंदगी ज़्यादा रहता है, नाला रोड का समस्या ज़्यादा है और समस्या जैसे कि अभी प्रधानमंत्री बोले कि हर घर नल होना चाहिए, तो हम लोग मेहनत की अपना वार्ड में मोहल्ला में हुआ है। वार्ड में मोटा मोटी 95% काम हुआ कि नल जल वाला हम चाहते ये काम हो। उसके बाद जैसे राशन कार्ड हो गया, बच्चा सबके राशन कार्ड में नाम जोड़ने बहुत परेशानी है। वीडियो पहले करता था, इसमें बहुत मुश्किल खड़ा कर रहा है। तो हर घर में राशन कार्ड की समस्या है, जो आदमी परेशान ज़्यादा रहता है।
आम दिनों में आपने मुद्दा उठाया, लड़े भी, इनमें विधायक धरना प्रदर्शन किए? धरना प्रदर्शन नहीं किए, मगर इसमें विधायक का मदद लिए, वीडियो से बात करवाए फोन पर कि बहुत सारा आदमी का राशन कार्ड बच्चा का नाम नहीं जुट रहा है, आप वीडियो रिस्पॉन्स भी नहीं ले रहा है। इसके लिए विधायक की बात किए हैं तो कुछ आदमी को हुआ भी है और बहुत सारा आदमी का भी पेंटिंग में पड़ा हुआ है, हमको लगता है हजारों तादाद में पेपर होगा। तो फिर उसके बाद क्या किया आपने? उसके बाद अभी बोल रहा है कि आचार संहिता है, मुखिया चुनाव था, बहुत लफड़ा लगाता 5 सालों में इतना टाइम कैसे लग गया? सबसे बड़ी बात है कि 5 सालों में इतना आचार संहिता तो भी लगा। हम अपना स्तर से लड़े, मगर हमको ऊपर से सपोर्ट जो मिलना चाहिए, जैसे विधायकीय सपोर्ट मिलना चाहिए, ब्लॉक से वीडियो सपोर्ट है, कर्मचारी ये सब नहीं साथ देता है। हम धरना नहीं दे पाए, कारण ये है कि पब्लिक को वहाँ पर ले जाने में थोड़ा मुश्किल होता है, रास्ता उधर खराब है ब्लॉक, सदर ब्लॉक का। तो मेन रोड पे भी तो आप आ सकते थे, बगल में आपके मेन रोड है, मेन रोड पे क्यों नहीं आप उतरे? इसके लिए अब लास्ट में वीडियो आश्वासन दे रहा था कि आपको काम होगा, थोड़ा समय दीजिए, और आप चाहते हैं कि इसके लिए करेंगे। और नल जल के लिए भी हम लोग प्लानिंग किए हुए हैं, तो इलेक्शन आ गया ना, तो धरना देते कि हर घर नल होना चाहिए, क्योंकि सरकार का वादा है, अगर नगर निगम उसको खड़ा नहीं उतर रहा है। अब करते क्या है? वैसे तो अपना जीवन पालने के लिए हम अपना मकान का काम करते हैं, पेंटिंग हो गया, डिजाइनिंग का काम करते हैं, मगर साइड से हम समाज सेवा भी करते हैं पार्ट टाइम में। तो सवाल ये बात है कि कहीं आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करते हैं? प्रमोद कुमार पासवान मेरा नाम हो गया, वार्ड नंबर 17 में रहता हूँ, 17 का प्रत्याशी हूँ। सिंबल क्या? सिंबल मेरा जो ढोलक छाप है, 2 नंबर पे है। क्या आइडियोलॉजी आपकी है, चुनाव में क्यों खड़े हैं? ये सबका विकास का ही काम होता है ना, वार्ड में जो भी काम हो रहा है तो वार्ड विकास का ही काम हो रहा है। किस तरह का विकास चाहिए, क्या विकास, क्या सभी विकास? सभी को, जैसे कि मान लिया जाए कि जल नल हो गया, जल बिजली हो गया, शिक्षा हो गया। सबसे बड़ी बात है तो शिक्षा की, और जो साफ सफाई है, आसपास का जो भी वातावरण है, इन्वायरमेंट है, उसको हम स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, सभी चीज़। आप करते क्या हैं? हम टीचिंग लाइन से। तो नगर निगम में किस तरह के प्रत्याशी पार्षद की ज़रूरत है, ये बताइए। जो कम पढ़ा लिखा हो या जो शिक्षित हो, वैसे पार्षद की जरूरत है? देखिए, शिक्षित अगर होता है तो हर तरह से जो है, किसी से अगर मान लो इंटरव्यू हो रहा है या बातचीत कर रहे हैं, या पढ़ाई लिखाई का समस्या हो, या नाला या जल का, या शौचालय का, या विकास का बात हो, तो सारे पर जो है उसका प्रभाव पड़ता है और अच्छे तरीक़ा से वो सर्वाइव कर पाएगा। जी। और क्या मुद्दा है आपका? नगर निगम में के लोगों को लड़ना पड़ता है योजनाओं के लिए, वहाँ आवाज़ उठानी पड़ती है, तो क्या आप वहाँ आवाज़ उठा पाइएगा या खामोश वापस आइएगा? नहीं, आवाज़ तो उठाना ही पड़ेगा। अगर आवाज़ नहीं उठाते हैं तो लाभ नहीं मिल पाएगा। जो जनता को चाहिए, जितने विकास संबंधी जो भी चीज़ योजना आएगी, उस विकास के लिए हम लोग जो है उस योजना के तहत उस सब को हम वहाँ तक पहुँचाने, लाभ पहुँचाने का कृपा करें। कोविड के दौरान आपने क्या काम किए, जनता आपको वोट क्यों दे? जी, कोविड के दरमियान जो है हम लोग जो है जनता में जा कर के जो है जागरूक किए। बहुत सारा बात है जो हमने यहाँ स्टेशन पे हो या पूरे दरभंगा में जो है कुछ बांटने उठने का जो है सामूहिक रूप से जो है, जहाँ तक जो भूखे हो, जल संबंधी जो भी हो समस्या, उस समस्या को हम लोग निदान किए। प्राथमिकता क्या रहेगी आपकी? प्राथमिकता यही रहेगी कि हमारा वार्ड स्वच्छ हो, स्वस्थ हो, अच्छा से जो है हम आगे सर्वाइव कर पावे, और हमको इस मौका दे जनता एक बार, यही हम चाह रहे हैं। जो पूरी तरीके से अपने व्यवसाय पे डिपेंड है, निर्भर है, तो क्या वैसे लोग पार्षद का काम कर सकते हैं? क्योंकि उसमें बहुत तरह का तनाव होता है अपने काम को लेकर, पार्षद बनने के बाद जनता के काम को लेकर। वो तो मतलब जो है अपना समय निर्धारित करेगा कोई भी व्यक्ति कि हम जो है जनता के प्रति कितना जागरूक हैं, किस समय टाइम दे सके, उसको देखना, उसके देखते हुए आगे की ओर अपना भी काम देखना है, जनता को भी देखना है, जनता के बीच में भी रहना है, सारा चीज़ करते आ रहे हैं।